Hello students, in last video we solved questions of exercise 3.2. In this video we will solve exercise 3.3. Today's our topic is ordered pair. First topic हमारा क्या है? Ordered pair. Ordered pair होता क्या है? If x not equal to y, then the position of xy in the Cartesian plane is different from the position of y. ये कह रहा है कि अगर x नॉट इक्वल टू y होगा तो जो पोजीशन होगी x y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो डिफरेंट होंगे किससे? y x के कोऑर्डिनेट से। मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा y x के, अगर x नॉट इक्वल टू y हमें गिवन है तो इसमें हम क्या करेंगे? इफ़ वी इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ x and y, the position of y x will differ from the position of x y. This means that order of x and y is important in x y. इसका मतलब क्या है कि जो इसका ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है एक्स वाई में, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर हमें x नॉट इक्वल टू वाई गिवन है तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, इसको जब हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, x की जगह y कर देते हैं और y की जगह x कर देते हैं, तो ये इक्वल नहीं होते। ये क्वेश्चंस में अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें कार्टेशियन प्लेन में 2 5 रिप्रेजेंट करना है, 2 5 को रिप्रेजेंट करना है और 5 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्स वाई और ये क्या है? वाई एक्स। अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, इधर भी 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई आएगा और नेगेटिव साइड आएगा वाई डैश और यहाँ एक्स डैश नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट कौन से रिप्रेजेंट करने हैं? 2 and 5, मतलब एक्स एक्सिस पे 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 एंड वाई एक्सिस पे क्या है? 5। तो वाई एक्सिस ये वाला एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे डिफरेंट डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 5। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट होंगे, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 2 and 5, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 5। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 and 2 को, मतलब कि एक्स एक्सिस है तो जो फर्स्ट लिखते हैं, वैसे तो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ये डिफरेंट एक्स वाई वाई एक्स लिखा है हमने, लेकिन वैसे हम यहाँ पर तो जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, यहाँ जो पोजीशन होती है वो एक्स की पोजीशन होती है। तो एक्स की पोजीशन पे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया 5 और सेकंड क्या है? 2। तो वाई एक्सिस पे होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको फिर एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर दो, तो यहाँ जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 5 and 2, एक्स एक्सिस पे 5 वाई एक्सिस पे 2। अब देखो यहाँ पर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं तो डिफरेंट आंसर आ जाता है। जैसे अगर हम एक्स वाई को वाई एक्स लिख देंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा? वाई एक्स। अगर हमें ये गिवन हो, ये ऐसे भी होता है आल्सो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई अगर हमें गिवन है वाई एक्स, सॉरी इक्वल आएगा यहाँ, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। अगर हमें ऐसे गिवन है, अगर हमें ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं इफ़
y इज इक्वल्स टू एक्स या फिर x इज इक्वल्स टू वाई। x इक्वल टू वाई अगर हमें गिवन है तो ये पोजीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। x नॉट इक्वल टू वाई होगा तो ये हमेशा नॉट इक्वल होगा। अगर हमें इक्वल गिवन, ये दोनों हमें इक्वल, ये x y हमें इक्वल गिवन है तभी ये पोजीशन होगी। तो हम x y को क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। This is your exercise 3.3. First question is in which quadrant और on which axis। इसने क्या पूछा, किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर डू ईच ऑफ द पॉइंट, ये जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं वो लाई करते हैं, मतलब किस एक्सिस पे हैं या फिर कौन से क्वाड्रेंट में हैं ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें मतलब क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कौन से प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दो एक्सिस ले लिए हमने, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉजिटिव साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, नेगेटिव साइड को एक्स डैश से, पॉजिटिव साइड को वाई से, नेगेटिव साइड को वाई डैश से, वाई के कोऑर्डिनेट, वाई के एक्सिस को। अब इस पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5, नेगेटिव की साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट देखो पॉइंट क्या क्या हमें गिवन है, -2 एंड 4, 3 एंड -1, -1 एंड 0, 1 एंड 2 एंड -3 एंड -5, ये हमें गिवन है। फर्स्ट क्या है देखो, -2 और 4। -2 मतलब फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस का। सेकंड जो हमें रिप्रेजेंट होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो एक्स एक्सिस पे तो 2 है और वाई एक्सिस पे 4 है, मतलब एक्स से इसका ये जो है यहाँ पर ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और 4 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो -2 एक्स एक्सिस पे -2 मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, और वाई एक्सिस पे क्या है 4 मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, जहाँ पर ये पॉइंट कट होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट -2 एंड 4। सेकेंड हम देखते हैं 3 एंड -1, मतलब 3 पॉजिटिव इस साइड जाएगा, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड -1 नेगेटिव साइड है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो फिर से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, जहाँ पर ये पॉइंट कट होगा वहाँ क्या आ जाएगा, 3 एंड -1। अगला पॉइंट क्या है, -1 एंड 0, -1 यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस पे -1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और वाई एक्सिस क्या है, 0। तो वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस पे 0 यही होगा, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1 एंड 0। नेक्स्ट देखो 1 एंड 2, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव यहाँ आएगा। 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ड्रॉ कर दो एक रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। जहाँ पर ये कट होगा वहाँ पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या है, -3 एंड -5, मतलब x भी नेगेटिव, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और -5 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों को रिप्रेजेंट करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों जहाँ पर कट होंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 एंड -5। हमने सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए कार्टेशियन प्लेन में। 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन में उसने कहा कि इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब देखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट
अब देखो यहाँ से इस कार्टेशियन प्लेन से हम इसको यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको हम लिखेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, -2 एंड 4। -2 एंड 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख दो सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 3 एंड -1। 3 एंड -1 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, -1 एंड 0। -1 एंड 0 कौन सा पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स एक्सिस। एंड थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 2, कोऑर्डिनेट 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है, -3 एंड -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम इसको डायरेक्ट इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते बिना कार्टेशियन प्लेन का यूज़ किए, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है वेरीफाई योर आंसर लोकेटेड दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको लोकेट करना है मतलब रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में, नहीं तो हम इसको सिंपली नंबर्स को देख के हम बता सकते थे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस फर्स्ट दोनों देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या थे, दोनों नेगेटिव थे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में क्या था, एक्स तो पॉजिटिव था लेकिन वाई नेगेटिव था, तो ये देख के हम कर देते। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट नेगेटिव मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ऐसे ही इसका ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो वाई एक्सिस 0 है, जब भी बताया था मैंने कि जब भी एक्स 0 हो, अगर हमें वाई एक्सिस 0 हो तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और जब हमें वाई 0 वाई गिवन हो मतलब एक्स एक्सिस 0 हो तो ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। मतलब जोन सा क्वाड्रेंट मतलब जोन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है उसी उसके अपोजिट एक्सिस पे लाई करता है। जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस 0 था तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, यहाँ पर देखो वाई एक्सिस 0 है तो कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर यहाँ पर मान लो हमें ये गिवन होता 5 0, ये हमें गिवन होता तो ये कौन से एक्सिस पे लाई, सॉरी यहाँ पर वाई 0 5 गिवन होता, तो ये तो अगर 5 0 ही लेते 5 0 लेते तो फिर से ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करता, लेकिन अगर हम 0 5 ले रहे हैं तो 0 एक्स एक्सिस पे 0 यहीं पे आएगा और वाई एक्सिस पे 5, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस। तो जब भी एक्स 0 होता है तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और वाई 0 होता है तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ऐसे ही सारे पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। राइट, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई, हमें एक्स वाई को प्लॉट करना है फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक यूनिट लेनी है जो हमें यूज़ करनी है। यहाँ पर हमने कौन सी यूनिट यूज़ की थी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये रिप्रेजेंट कर देना यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में। सेकंड में भी हम ऐसे करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस पे वैल्यू है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 एंड 8, इसके क्या हो जाएंगे -1 7, इसके क्या हो जाएंगे 0 -1.5 1.25, और इसके क्या हो जाएंगे 1 3, और इसका क्या हो जाएगा 3 -1, क्योंकि एक्स एक्सिस -2 था, वाई एक्सिस 8 था, ये एक्स एक्सिस है। तो ऐसे ही सारे पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब देखो वाई एक्सिस ग्रेटर है, एक्स एक्सिस तो स्मॉल है, तो एक्स तो हम छोटा ही ले लेंगे, वाई एक्सिस हमें बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको -1 -2 -3 -4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 -2 एंड -3। ये हमने कार्टेशियन प्लेन। अब हमें इन पॉइंट्स को इस पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम वही यूनिट ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के। ये जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कार्टेशियन प्लेन्स होते हैं, ये सभी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लिखा है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? -2 एंड 8। -2 मतलब एक्स एक्सिस -2, तो ये हमारा ओरिजिन था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट हुआ -2, ये इतना डिस्टेंस। उसके बाद है 8 यहाँ पर है, मतलब यहाँ से लेके 8 तक का डिस्टेंस है ये चीज़। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा? -2 एंड 8। नेक्स्ट क्या है? -1 एंड 7। एक्स एक्सिस -1, यहाँ से लेके यहाँ तक 7, ये पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा -1 एंड 7। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 0 एंड -1.25। 0 है तो इस पॉइंट पे ही होगा, मतलब अब देखो यहाँ पर वाई एक्सिस गिवन है, तो वाई एक्सिस पे ही होगा। तो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे देखो 1.25 है, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। 25 है। अब 100 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 25 होता है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में कर देते हैं। 1 2 3 4th पार्ट ये हो गया। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ये जो होगा, ये पॉइंट होगा 0 -1.25, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं भी लाई करेगा ये पॉइंट। 1.25 नेगेटिव था, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 एंड 3 दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 1 डिस्टेंस यहाँ से एंड 3 ये डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं 3 -1, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, -1 वाई एक्सिस नेगेटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से ये वाला, ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? 3 -1, 3 -1 हो जाएगा। तो ये हमने सारे पॉइंट्स इसमें रिप्रेजेंट कर दिए, राइट। अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।